जो वैलेंटाइन डे हमारे पूरे संसार में मनाया जाता है, इसको हम मातृ पूजन बोलते हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति है और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो मैं आज सभी संसार के वासियों को सहयोग की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं कि आप इतना अच्छा आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं सहयोग की तरफ से। और जो मातृ पूजन है ये बहुत अच्छी चीज़ है और जो हमारे देश में ये मातृ पूजन शुरू किया है हमारे संतों ने, उसके लिए भी है मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हम चाहते हैं कि जो मातृ पूजन है ये वास्तव में बहुत गहरी चीज़ है। अगर ये हम समझ जाएं कि मातृ पूजन कैसे करते हैं, खुद घर बैठ करके माता पिता को कैसे पूजा करें और उनसे कैसे हम आशीर्वाद ग्रहण करें, ये मैं सहयोग के द्वारा बताना चाहता हूँ कि जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तभी वास्तव में अपने माता पिता की सच्ची पूजा कर सकते हैं और उनसे प्रेम कर सकते हैं, और वो भी आपसे पूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं जब हम इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में शांति होगी, माता पिता को सम्मान देंगे सब बच्चे, और माता पिता बच्चों को बराबर प्रेम करेंगे, कोई भेद नहीं होगा। जो मदर के रूप में, पूजा के रूप में हमारी भारत संस्कृति ने शुरू किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, शुरू किया है, और सोच भी बहुत अच्छी है, होनी चाहिए। लेकिन जो आज मदर फादर की जो पूजा की बात हो रही है, मदर की पूजा की, लेकिन बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं कि जो माँ बाप सब कुछ संपत्ति इकट्ठा करते हैं, बच्चे उनकी कदर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो माँ बाप के अंदर भी जब एक धर्म होता है तो वो बचपन से ही उस बच्चे को संस्कार ज़्यादा देता है, दौलत नहीं देता इतनी, उसको संस्कार दे के परिवर्ष करता है। आज जो समय चल रहा है, जो हमारी वेस्टर्न कल्चर आई है और इससे हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो संत लोग हैं उन्होंने इसको मातृ पूजा में बदला है, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मातृ पूजा है क्या? मातृ पूजा है जो हमारे साथ जब जन्म हुआ था तब हमारे साथ वो शक्ति आई थी। उस शक्ति को कोई रूहानी कहता है, कोई परम चेतन कहता है, कोई होली घोष बोलता है, कोई कुंडलनी शक्ति बोलता है, कोई कुल देवी बोलता है, नाम अलग अलग है, चीज एक है। तो जो आप ये शरीर में देख रहे हैं चार्ट, इसके अंदर ये जब 4 महीने का जन्म लेता है तब वो शक्ति आती है, इसको मातृ शक्ति बोलते हैं, कुल देवी भी बोलते हैं। और ये पूरे शरीर को तैयार करके ये जब यहाँ पर जाके बैठ जाते हैं सैक्रम बोर्ड में, तो ये हमारी असली मदर है और हर इंसान की माँ है। ये दुनिया में कोई इंसान कहीं पर भी है, ये हर एक के शरीर में है। जब ये जागृत हो जाती है तो आदमी के अंदर धर्म खड़ा हो जाता है, जैसे धर्म, मातृ धर्म, पिता धर्म, गुरु धर्म, भगवान का धर्म, राजनीति, देश का धर्म, ये बहुत सारे धर्म हैं। तो ये शक्ति 35 कोटि देवी देवताओं को लेके जब जागृत होती है, इसको कोई सदगुरु ही जगा सकता है, चाहे सिविल कपड़े में रहता है चाहे गृहस्थी में रहता है, वो इसको जागृत कर सकता है। पहले युगों में कोई एक ऋषि मुनि जैसे गुरु नानक देव थे, या श्री राम आए, या विश्वामित्र आए, ऐसे जो शंकराचार्य, वही इस शक्ति को जागृत कर सकते थे। लेकिन जब से श्री माता जी निर्मला देवी का इस संसार में अवतार आया है, उन्होंने इसको आसान कर दिया। पहले युगों में बहुत कठिन थी। तो जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तब हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, अपने शरीर से पूजा करते हैं, जो माँ बाप हैं उनकी भी पूजन करते हैं, और माँ बाप के अंदर वो धर्म, वो मात्र प्रेम आ जाता है कि वो सब बच्चों को एक जैसा देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि एक बच्चे को कुछ नहीं दिया तो दूसरे को दौलत दे दी, फिर वो मुकदमेबाजी कोर्ट में चलते हैं। लेकिन आज सहयोग ये सिद्ध करता है कि आप आत्म साक्षात्कार लेने के बाद, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वर्कर हो, कोई भी उसको परेशान भी करें, तंग भी करें, उसको डांटे भी, मारे भी, लेकिन फिर भी वो प्यार करता है, क्योंकि उसके अंदर धर्म जागृत हो जाता है। जब कुंडली का जागरण हो जाता है, ये या तालु पे आती है, तो हम हर इंसान को प्रेम करते हैं, हर माँ बहन को हम पवित्र दृष्टि से देखते हैं। जब तक ये शक्ति हमको जागृत नहीं होती, हम एक आर्टिफिशियल वैलेंटाइन डे बनाते हैं, धागा बांध देते हैं, बस, और कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब ये आत्म साक्षात्कार हो जाता है और आपके अंदर से ये हाथों से शक्ति, ब्रह्म शक्ति बहती है, तो तब आप धर्म को स्वीकार करते हैं और एक सच्चा मात्र प्रेम करते हैं। अपनी मां को इज्जत देते हैं, बहन को इज्जत देते हैं, पिता को पूर्ण इज्जत देते हैं, चाहे कितना भी पिता कोई भी किसी भी तरह का हो, तब भी उसकी हम सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मात्र प्रेम जागृत हो जाता है। जब कुंडली जागृत होती है तभी असली प्रेम हमारे अंदर शुरू होता है, वरना उसके बिना हम एक आर्टिफिशियल,
एक पाखंड या एक आडंबर कहिए, उस तरह से रह जाते हैं। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार मिल जाता है तो हम माता पिता की पूर्ण हृदय से सेवा करते हैं, और माता पिता भी बच्चों को पूर्ण रूप से संस्कार देके उनको बराबर इक्वल पोजीशन में देखते हैं कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो ये मैं आज पूरे संसार को, पूरी मानव जाति को संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और तब आप अपने माता पिता की सेवा करें, और माता पिता आपकी इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, और आपको भविष्य उज्जवल होगा, और वो हमेशा आपकी मनोकामना करेंगे कि मेरे बच्चे, मेरे संतान, जो भी मेरे परिवार है, जो भी मेरे से मिलता है, वो खुश रहे और जीवन में आगे बढ़े, स्वस्थ अच्छा रहे, पूरा परिवार संपन्न रहे। ये सब हृदय से मांगते हैं जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। तो मैं यही समाज को और देश परिवार को संदेश देना चाहता हूं, पूरे विश्व को, कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, सहयोग की शुरुआत करें, और अपने घर बैठ के करें, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो आपको ये पता लगेगा किस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या गुरु के पास जाने से सच्चाई मिलती है और किसके जाने से झूठ मिलता है। ये आपको आध्यात्मिक और साइंटिफिक प्रूफ होगा, और फिर आप किसी को भी मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं, और पांचों तत्वों को इस्तेमाल करके भी ठीक कर सकते हैं। किसी से फीस लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी के पास किसी आश्रम में रहने की जरूरत है, क्योंकि आजकल बहुत सारे साधु अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे उनके नाम से पाखंड और आडंबर भी करते हैं, जिससे हमारा परिवार और समाज को ठगते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे फोन और ईमेल आते हैं कि हम फला गए थे, वहाँ झाड़ू लगाते थे, 6 महीने रहे, लेकिन आज हम परेशान हैं और हमें कोई भी सपोर्ट नहीं है और हम पैसे से भी दुखी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप घर पर बैठ करके सहयोग करें। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।